राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 34वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की अगर शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा के भी व्रत का पूरा फल पाया जा सकता है। यदि ब्राह्मण न हो तो गाय का पूजन करके गाय को हरा चारा खिला दें, और अगर गाय भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। ऐसा अगर कर लेंगे तो भी आपको कार्तिक मास के व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तब ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? वृक्ष तो सभी समान होते हैं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास होता है और वट वृक्ष में भगवान शिव जी का वास होता है और पलाश में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए पीपल, वट और पलाश के पेड़ का दर्शन कर लेने और स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव वृक्ष कैसे बने? आज हमारी सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके आप हमें सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनका एकांतवास में विघ्न डाल दिया, जिससे पार्वती जी क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम सभी वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के वश के कारण विष्णु जी गया में पीपल बन गए, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, रविवार को पीपल के पेड़ का स्पर्श नहीं करते, जबकि शनिवार को करने से पुण्य धर्म मिलता है। इसका क्या कारण है, वह भी हमें बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे देव, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है। बड़ी बहन के रहते हुए मैं आपके साथ कैसे विवाह कर सकती हूँ? अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले आपको मेरी बड़ी बहन का विवाह करवाना होगा। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा का विवाह उदालक मुनि से करवा दिया। दरिद्रा का मुख बड़ा ही काला, लाल लाल नेत्र और बिखरे हुए बाल थे। उदालक मुनि ने भगवान की आज्ञा अनुसार दरिद्रा से विवाह कर लिया और वे उसे आश्रम में लेकर आ गए। जब दरिद्रा आश्रम में आई और आश्रम में वेद पाठ होते हुए देखा, चारों तरफ शांति का वातावरण देखा, यज्ञ हवन वेद मंत्रों का उच्चारण होते हुए देखा तो वो उससे सहन नहीं हुए। तब दरिद्रा उदालक मुनि से बोली कि हे स्वामी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब उदालक मुनि ने दरिद्रा से पूछा कि हे कल्याणी, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तब दरिद्रा ने कहा कि यहाँ पर हवन, पूजा पाठ होते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, अतिथि पूजन होता है, यज्ञ दान हवन होता है, वहां मैं नहीं रह सकती। जहां नीति धर्म प्रिय वचन होते हैं, देवता और गुरुओं का पूजन होता है, मैं वहां नहीं रह सकती। तब उदालक मुनि ने दरिद्रा से कहा कि हे देवी, फिर तुम कहाँ रहती हो? तब माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा ने कहा कि जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जनों और ब्राह्मणों का अपमान होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में क्लेश होता है, जहाँ कठोर वचन बोले जाते हैं, जहाँ गुरु और बड़ों का आदर नहीं होता, मैं ऐसी जगह रहती हूँ। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर उदालक मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। तब उदालक मुनि ऐसे स्थान की खोज करने के लिए दरिद्रा को साथ लेकर वन वन भटकते रहे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिया और कहा, हे कल्याणी, तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान खोजता हूँ, तब तक तुम यहाँ से उठना मत। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उदालक ऋषि उसे
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर चले गए और फिर वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। जब उद्दालक मुनि कई दिनों तक लौटकर नहीं आए तो लक्ष्मी की बड़ी बहन अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। जब अपनी बड़ी बहन का रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से बोली कि हे देव, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, आप उसे जाकर शांत कराइए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल मेरा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा, और जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूत लपेटेगा, उसके सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाएंगे। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में चोरी चकारी और कलेश होने लगेगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और शाखा में शिव जी का वास होता है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। सूत जी कहने लगे कि जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है और हुक्कारा भरता है, उसको प्रयागराज और बद्री का आश्रम जाकर जो फल मिलता है वही फल इस अध्याय को सुनने से ही मिल जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के 34वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।